वेल हेलो दोस्तों, आज मैं एक हॉरर और थ्रिलर मूवी सीरीज़ का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि 2011 में रिलीज़ हुआ था। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी रॉन्ग टर्न 4। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें ईयर 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है। ये सैनिटोरियम बेसिकली डिफार्म लोगों के लिए बनाया गया था और जो डिफार्म लोग यहाँ पर रहते थे वो असल में ब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफार्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के लॉकअप तक ले जाते हैं और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि मिसेस हिलीगर को ये तीनों भाई एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें इलीगल ब्रदर्स बुलाया जाता है। और जब ये तीन ब्रदर्स मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। और यही नहीं, डॉक्टर उन तीनों को वहाँ का सबसे खतरनाक पेशेंट कहता है। हालांकि वो तीनों अभी बच्चे थे और उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि एक तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा गया और वही है थ्री फिंगर, और एक ने अपनी आंख निकालकर खा ली इसलिए वो था वन आई, और तीसरा जो अपने दांतों को दीवार के साथ रगड़ता रहता था इसलिए उसका नाम था सॉ टूथ, और उसने तो बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर जख्मी भी कर दिया था। इतना सब सुनकर डॉक्टर एन डॉक्टर ब्रैंडन से पूछती है कि ये तीनों इतना दर्द कैसे झेल लेते हैं। तो डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि असल में इन तीनों को दर्द महसूस होता ही नहीं है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो अपने लॉकअप को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। उसे ऐसा करते हुए इलीगल ब्रदर्स देख लेते हैं और उससे पिन मांगने लगते हैं। तो वो पेशेंट इलीगल ब्रदर्स की तरफ वो पिन फेंक देता है। उन तीनों ब्रदर्स में से सबसे इंटेलिजेंट ब्रदर यानी कि थ्री फिंगर उस लॉकअप को खोल लेता है। फिर वो तीनों चुपके से सेल से बाहर आकर सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सभी सेल्स को खोल देते हैं। इसके बाद वो जगह पूरी तरह से मेंटल असाइलम बन जाती है। वो तीनों ब्रदर्स एन को पकड़ लेते हैं और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और वो उसे जब तक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जब तक वो पूरी तरह से पक ना जाए। फिर वो ब्रदर्स डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो करते हुए वो उसे बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। उसके बाद 29 साल गुजर जाते हैं और हमें 29 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब 9 स्टूडेंट्स विंटर सीजन में गिरी हुई स्नो को बहुत एंजॉय कर रहे थे। उन लोगों को अपने फ्रेंड के कैबिन में जाना था, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं और एक बहुत खतरनाक तूफान में फंस जाते हैं। उसी दौरान उन्हें वहाँ एक बिल्डिंग नज़र आती है तो वो उसकी ओर जाने लगते हैं, पर उन सभी को ये नहीं पता था कि वहाँ जाने की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहाँ पर वो तीनों ब्रदर्स रहा करते थे। अंदर जाकर उन सभी को पता चल जाता है कि वो एक हॉस्पिटल था, इसलिए वो वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो शांति से बैठने वाले लोग नहीं थे। उस जगह की तलाशी लेने के लिए उनका दिल मचल रहा था। तलाशी लेते वक्त इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन मिलती है और साथ ही वहाँ के लोगों की फाइल भी मिलती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर डिफार्म लोगों को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सैनिटोरियम में पहुँच जाते हैं। उन स्टूडेंट्स में से 3 नाइट स्पेंड करने के लिए बेड ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ नजर आता है और उन तीनों में से लड़का विंसन अकेले ही उस रूम को चेक करने चाहता है। अंदर जाते ही उसके चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर बाहर खड़ी दोनों लड़की जेना और कैनी डर जाती हैं, लेकिन कैसे न कैसे वो विंसन को ढूंढने के लिए अंदर जाती हैं। विंसन उनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा होता है और उन दोनों को डरा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी वन आई उनका पीछा कर रहा होता है। उन सभी से माफ़ी मांगने के लिए विंसन अकेला ही जनरेटर रूम में चला जाता है।
और उसे जनरेटर मिल भी जाता है। वो जनरेटर चालू कर देता है जिसके वजह से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब क्योंकि वो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे तो सुनसान जगह पर हरकतें करना उनके जीवन शैली का एक हिस्सा है। वो पार्टी करना शुरू कर देते हैं और पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पर उठा लेते हैं। वो इधर का सामान उधर करते हैं और ऊपर का सामान नीचे कर देते हैं। पर इस दौरान उन्हें ये खबर ना थी कि कोई उन्हें चुपके चुपके चोरी चोरी देख रहा है। पार्टी करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक फिल्म रील मिलती है। डेनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर उसे प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि उन हिल्लीगल ब्रदर्स पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जाते थे। लॉरेन कहती है कि उसका भाई उसे इनके बारे में बहुत खौफनाक कहानियाँ सुनाया करता था। वो बताती है कि वो लोग बहुत खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाया करते थे, लेकिन किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो सब सोने चले जाते हैं। रात में सब लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती तो वो टहलना स्टार्ट कर देता है। वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है और वो उसका वही दोस्त वॉटर था जिसके कैबिन में उन्हें जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। जिससे पहले वो कुछ सोच समझ पाता, सॉटूथ उसके सर में आयरन की रॉड घुसा देता है। सुबह हो चुकी थी पर अभी भी तूफान नहीं रुका था और वो सब अभी भी वहीं पर थे। विंसेंट के मिसिंग होने की वजह से जेना सबसे उसके बारे में पूछ रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था और उसके साथ साथ उनका सारा सामान भी गायब था। तो वो लोग सोचते हैं कि विंसेंट इस बार भी उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो सब विंसेंट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से 4 स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक अजीब किस्म का केज मिलता है। उन्हें वहाँ पर बहुत सारे औजार मिलते हैं और जब वो थोड़े और आगे जाते हैं उन्हें वहाँ पर वो वाले सेल मिल जाते हैं जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता था। और जब वो थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर खून लगा हुआ था, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। जेना किचन में पहुँच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सॉटूथ वॉटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था। तभी थ्री फिंगर आकर सॉटूथ को अपने साथ ले जाता है। उसी वक्त जेना भी वहाँ से निकल जाती है और सबके पास आकर उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर से उनके पास एक जैकेट आकर गिरती है। तभी केनिया आगे आकर उसे चेक करती है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर उसे वॉल्टर का कटा हुआ सर मिलता है। अभी तक वो सब कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन तभी वो तीनों भाई एक नुकीला वायर क्लेयर के गर्दन में फंसाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तभी काइल उसके पैर पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। क्लेयर का खून काइल की बॉडी के ऊपर गिरने लगता है और इतनी कोशिश के बावजूद काइल क्लेयर को नहीं बचा पाता और क्लेयर की बॉडी सर से अलग हो जाती है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नोमोबाइल चल नहीं रही थी क्योंकि उन तीनों भाइयों ने उनमें से स्पार्क प्लग निकाल दिए थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लॉरेन, जो कि एक स्की चैंपियन थी, वो कहती है कि वो स्कीइंग करके हेल्प लेने के लिए जाएगी, तो वो वहाँ से निकल जाती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए वो तूफान में खड़े होकर नहीं रह सकते थे। तब वो खुद को इंचार्ज ऑफिस में लॉक करने का डिसीजन लेते हैं। वो लोग दौड़कर इंचार्ज ऑफिस की ओर जाते हैं और खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं। उनके पास खुद की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था, हालांकि उन्हें बेसमेंट में बहुत से हथियार जरूर देखे थे। इसीलिए काइल, डेनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है। उससे बचकर वो सब एक केज में छुप जाते हैं और जब थ्री फिंगर वहाँ से चला जाता है वो लोग बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से निकल। दूसरी ओर वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केनिया को पकड़ लेता है, जिसे देखकर ब्रिजेट वन आई के हाथ में बहुत बार ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर वो सब बेसमेंट से भाग रहे थे, लेकिन तभी सॉटूथ चुपचाप से डेनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में बांध देता है। काइल और सारा जब ऑफिस में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेनियल उनके साथ नहीं है, जबकि वो तीनों ब्रदर्स डेनियल को जिंदा ही काट रहे थे, जिसकी चिल्लाने की आवाज़ वो सभी सुन सकते थे। बहुत सारी बहस के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डेनियल को बचाने जाएंगे। तभी काइल देखता है कि वो तीनों भाई डेनियल की मसल्स काट के उन्हें तेल में फ्राई करके खा रहे थे और डेनियल उनके टॉर्चर से बच नहीं पाया। डेनियल को मरा देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों भाइयों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। ये सोचकर वो सब उन तीनों पर अटैक कर देते हैं और उन तीनों को एक सेल में बंद कर देते हैं। तभी काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोक लेती है।
वो उसे इसलिए मना कर देती है क्योंकि शायद उसके अंदर की इंसानियत जाग गई थी और वो उन्हें बहुत इनोसेंट समझ रही थी। वो कायल को उन भाइयों पर पहरा देने के लिए कहकर खुद सोने चले जाते हैं और अनलकीली वो तीनों भाई उसी सेल में कैद थे जहाँ पर वो 29 सालों से कैद रहे। और जिस पिन से उन्होंने पहले वो लॉक खोला था वो पिन अभी भी वहीं पर पड़ी थी। थ्री फिंगर ने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से उस पिन को उठाकर लॉक खोल लिया। बाहर आकर सॉटूथ कायल को पकड़ लेता है और जब केनिया कायल को देखने आती है तब जनरेटर खुद ब खुद बंद हो जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जब उसे वहाँ पर कायल और वो तीनों भाई नहीं मिलते तो वो वापस ऑफिस में जाकर सब कुछ उसके बारे में बताती है। तभी उनके दरवाजे पे कोई आ जाता है जिसका फेस कवर्ड होता है। उन्हें लगता है कि वो थ्री फिंगर है जिसे वो बहुत बेरहमी से मारते हैं और वो मर जाता है। फिर वो उसका फेस देखने के बारे में सोचते हैं। जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं बल्कि कायल था जिसकी जबान कटी हुई थी, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों भाई बहुत बुरी तरह से उनके पीछे पड़ चुके थे। भागते भागते वो सब अपने रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका सामान भी रखा हुआ था। वो अपनी जैकेट पहनकर विंडोज से बाहर जाने का डिसीजन लेते हैं लेकिन वो एक सैनिटोरियम था इसलिए उसकी सारी विंडोज सील्ड थी। वहीं उन्हें एक टूटी हुई विंडो मिल जाती है लेकिन उस विंडो के पीछे बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ़ को हटाने की कोशिश करती है। तब तक वो तीनों भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहले थ्री फिंगर गेट खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खोल पाता। थ्री फिंगर के बाद सॉटूथ गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन तब तक सारा बाहर जाने का रास्ता बना लेती है और वो सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जेना बाहर नहीं निकल पाती और वहीं फंसी रह जाती है। और तभी सॉटूथ एक ड्रिल लेकर उसे मार देता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं लेकिन वो तीनों भाई भी उन्हीं की स्नोमोबाइल पे से उनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिजेट पर हमला कर देता है और ब्रिजेट उसके हाथ में चाकू से वार करने लगती है जिसकी वजह से सॉटूथ उसे छोड़ देता है। फिर हमें लॉरेन को दिखाया जाता है जो कि बर्फ़ जमने की वजह से मर गई और सबसे अफसोस की बात यह है कि मेन रोड उसके सामने ही था लेकिन भारी बर्फ़ की वजह से उसे वो नज़र नहीं आया और वो हार मानकर वहीं बैठ गई और रात भर में ठंड के मारे जमकर उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ सारा और केनिया ही बचे होते हैं। केनिया अपनी जान बचाकर जा रही होती है पर वन आई उसके पीछे पड़ा होता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है लेकिन सारा उसे एक डंडे से मारकर नीचे गिरा देती है। फिर वो अपनी स्नोमोबाइल लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया था। वो दोनों इतनी खुश होती हैं कि उन्हें वहाँ लगा हुआ वायर नज़र नहीं आता और उनका सर अपने शरीर से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर आता है और उनका सर उठाकर ले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है। और इसी के साथ हियर मूवी एंड्स। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।